हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे जल्दी फाइंड करते हैं और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हमने देखी थी कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट। टुडे विल डिस्कस अबाउट वेवी कर्व। देखिए, वेवी कर्व एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, उसी को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो दैट उसी को अगर आप उसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़े बड़े लेवल पे बात करता हूं मैं। अगर मान लीजिए ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जो एक्सप्रेशन है आपका टोटल, जो पूरा आपका एक्सप्रेशन है, वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, या लेस देन इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम वीवी कर्व का यूज करते हैं। वेवी कर्व है क्या? इट्स अ मेथड टू सॉल्व दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी व्हाट इज वेवी कर्व। देखिए, मान लीजिए वेवी कर्व है क्या? द मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स भी कहते हैं इसे, इज यूज टू, है क्या ये एक्चुअल में वेवी कर्व? वेवी कर्व एक मेथड है जिससे हम, मान लीजिए कोई भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है लाइक दिस, x इक्वल टू, मान ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू की कोई पावर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 5 इंटू एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर 4, और डिनोमिनेटर में मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिया x माइनस वन रेज टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस फाइव रेज टू पावर 6। और आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन मान लीजिए पॉजिटिव है। ओके, इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम वेवी कर्व के थ्रू सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व है क्या? अ मेथड बाय विच वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय भी बताया था, उसमें तो दो ही रूट्स आते थे आपको, कि पहले तो आप इनइक्वालिटी भूल जाइए। मान लीजिए अगर ये इक्वल टू जीरो होता तो दो रूट्स आते, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आउटसाइड द रूट पॉजिटिव, बिटवीन द रूट नेगेटिव। देखिए, इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जैसा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या आप कह लीजिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उससे थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं हम, थोड़ा सा और लार्ज लेवल पे बात हो रही है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, वेवी कर्व में सबसे पहले आप जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आपको सबको लीनियर एक्सप्रेशंस में आप कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी आपके एक्सप्रेशंस हैं सबको आप जीरो के इक्वल रख के देखेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। देखिए, इसमें पहला एक्सप्रेशन क्या है, एक्स प्लस वन। अगर मैं एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट करता हूं तो आपका क्या आएगा, एक रूट माइनस वन। दूसरा रूट क्या आएगा आपका, माइनस टू। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। यहां से क्या आएगा, वन। यहां से क्या आएगा, फाइव। इन सारे पॉइंट्स को आप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, लोकेट द रूट्स, फाइंड द रूट्स। लोकेट द रूट्स या फाइंड द रूट्स कह लीजिए। अब इन सारे पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। प्लॉट द above पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ओके, इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। देखिए, सॉरी, चलिए मैं रब कर देता हूँ। स्टेप ना लिख के हम डायरेक्टली करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, देखिए, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन एंड फाइव। राइट से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे होगा क्या, प्लस इन्फिनिटी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, फाइव। पहले आप सबसे पहले फाइव मार्क कर लीजिए। सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, माइनस थ्री। तो यहाँ पे आप माइनस थ्री मार्क कर लीजिए। अब आगे मूव ऑन करते हैं, माइनस थ्री से बड़ा माइनस टू,
यहाँ पे -1 और क्या है आपके पास 1 भी है। मान लेता हूं मैं 1 कहीं यहाँ पे। अब पॉइंट्स मार्क करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, उसके बाद राइट मोस्ट साइन इस एक्सप्रेशन का, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, इस एक्सप्रेशन का राइट मोस्ट पॉइंट देखिए क्या है 5। तो 5 से जब भी x आपका बड़ा होगा ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, या आप कह सकते हैं राइट मोस्ट साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी x की वैल्यू आप 5 से ग्रेटर रखते हैं इस एक्सप्रेशन में, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, या आप कह सकते हैं राइट मोस्ट पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके बाद देखिए ये क्या है आपके पास 5, पॉइंट क्या है 5, इसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर फैक्टर था उसको देख लेते हैं। 5 के करस्पॉन्डिंग जो लीनियर फैक्टर था ये वाला है। तो देखिए इसमें पावर देखिए x-5 की पावर क्या है 6, और 6 क्या है इवन। अगर जो आपके पास फैक्टर है, जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग पावर इवन है, तो उस पॉइंट के राइट में जो साइन था उसके लेफ्ट में भी वही साइन रहेगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए x-5 की पावर यहाँ पे इवन दे रखी है जैसा कि, तो 5 से पहले जो एक्सप्रेशन का साइन था 5 के बाद भी एक्सप्रेशन का साइन सेम रहेगा। अगर मान लीजिए पावर यहाँ पे ऑड हो जाती तो 5 से पहले जो साइन था और 5 के बाद जो साइन होगा दोनों के दोनों ऑपोजिट होंगे। अब देखिए 1 आया यहाँ पे, सेकेंड रूट क्या है 1, 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर था देखिए ये है, इसमें पावर क्या है 1, ऑड है तो देखिए 1 से पहले साइन क्या है पॉजिटिव, तो 1 के बाद साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है 1 पे। देखिए मैं लिख देता हूं, 1 पे क्या थी ऑड पावर, 5 पे इवन पावर। तो देखिए -1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखता हूं, सॉरी 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 मेरे से गलती हो गई, 1 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर ये वाला होगा, यहाँ पे इवन पावर है, मैंने वो -1 देख लिया। देखिए यहाँ पे ये 1 ये -1, 1 पे जो पावर है आपकी, 1 पे पावर क्या है आपकी इवन, तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा। 1 से पहले पॉजिटिव साइन था तो 1 के बाद भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब आते हैं -1 पे, देखिए -1 पे पावर क्या है, -1 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर कौन सा होगा ये वाला लीनियर फैक्टर, इसकी पावर क्या है 1 जो कि ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा क्या नेगेटिव। जब भी आपको जो पॉइंट दे रखा है नंबर लाइन पे पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर अगर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर इवन है तो साइन सेम रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूं 1 पे क्या थी -1 पे ऑड पावर, यहाँ इवन पावर। देखिए -2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी ऑड पावर है तो यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा चेंज, -2 से पहले नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव, -3 के करस्पॉन्डिंग इवन पावर है तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा सेम। यहाँ कर लीजिए इवन, यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू दिख रही है, कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। और आपसे पूछा क्या है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। देख सकते हैं आप पॉजिटिव कहाँ पे है, देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन की यहां से लेके -∞ से लेके -2 तक पॉजिटिव है, उसके बाद -1 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा x बिलोंग्स टू, जब मेरा x -2 से छोटा होगा, इसको पूरे को कंबाइन कर दीजिए -∞ से -2, और -2 पे क्या होगा ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दिया है आपको। दिस यूनियन यूनियन -1 टू इंफिनिटी, जब भी मेरा x इस इंटरवल इस रेंज इसकी रेंज जब भी ये होगी तब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है इफ x plus 2 into x minus 1 whole square into x minus 1 greater than equal to 0, you have to find the values of x for which this expression is non-negative. X plus 2 into x minus 1 whole square into x minus 5
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? x की आपको वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू हो। देखिए, अगर मैं नंबर लाइन पे पॉइंट्स मार्क करता हूं, मान लीजिए ये फैक्टर जीरो कब होगा? x इक्वल टू -2 पे ये जीरो होगा, x इक्वल टू 1 पे ये फैक्टर जीरो होगा, और x इक्वल टू 5 पे ये एक्सप्रेशन जीरो होगा। इन तीनों पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट मोस्ट साइन एक्सप्रेशन का हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप x की कोई भी वैल्यू लेते हैं दैट इज ग्रेटर देन 5, देन दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं 5 पे करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है इसकी पावर क्या है? ऑड 1 है। ऑड है तो 5 के राइट में जो एक्सप्रेशन का साइन था और 5 के लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन का साइन है, दोनों के दोनों अपोजिट होंगे। 5 के राइट में आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, तो 5 के लेफ्ट में नेगेटिव साइन होगा। 1 पे आते हैं, देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर इवन है, तो 1 के लेफ्ट में जैसा एक्सप्रेशन का साइन था 1 के राइट में बिल्कुल सेम होगा। देखिए 1 के लेफ्ट में नेगेटिव साइन है एक्सप्रेशन का, 1 के राइट में भी नेगेटिव साइन ही रहेगा। अब -2 पे अगर हम आते हैं, -2 की पावर कितने हैं? 1। तो -2 के लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन का साइन है, -2 के राइट में जो साइन है, दोनों के दोनों अपोजिट होंगे। तो -2 के राइट में जो साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव कहाँ है एक्सप्रेशन, जब x आपका -2 से छोटा है तब पॉजिटिव है, जब आपका x 5 से ग्रेटर है तब पॉजिटिव है। तो इसके लिए when x belongs to माइनस इंफिनिटी टू -2, और -2 पे क्या लूंगा मैं? क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 पे जीरो के इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। यूनियन 5 टू इंफिनिटी, 5 भी इंक्लूडेड होगा। क्यों? अगर आप x इक्वल टू 5 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपका जीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड में भी इक्वल टू जीरो हम लेंगे। ओके, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ए, -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है x-1 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, x-1 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2, ये आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। देखिए, अगर मैं सारे जितने भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं सबको जीरो के इक्वल रखता हूं, तो मेरे पास वैल्यूज क्या आएगी? x इक्वल टू -5, यहाँ से ये जीरो होगा तो x इक्वल टू 1 आएगा, ये जब जीरो होगा तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -2। थोड़ा सा स्पेस करके लिख दीजिए, तो क्लोज लगेगा। देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ से, x इक्वल टू -5 यहाँ पे, x इक्वल टू -2 मान लेता हूँ यहाँ, x इक्वल टू 0 यहाँ पे। राइट मोस्ट साइन जैसा कि आपको पता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट मोस्ट साइन पॉजिटिव। 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड है, तो 1 पे साइन चेंज होगा। 1 से पहले पॉजिटिव था, 1 के बाद नेगेटिव। 0 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा। 0 से पहले नेगेटिव था, 0 के बाद में पॉजिटिव। -2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर भी ऑड है, तो -2 से पहले साइन पॉजिटिव था, -2 के बाद में साइन नेगेटिव। -5 की अगर हम बात करते हैं, -5 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर भी ऑड है, तो -5 से पहले साइन नेगेटिव, -5 के बाद में साइन पॉजिटिव। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो लिख सकते हैं इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इसमें और इसमें। ओके, तो x बिलोंग्स टू, x जब भी आपका -इंफिनिटी से -5 तक और -5 पे क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि -5 पे जीरो होगा और जीरो हमें चाहिए। यूनियन -2 टू 0। अब ये जो -2 है
-2 पे मैं ओपन इंटरवल लूंगा। ओपन क्यों? क्योंकि देखिए, अगर x -2 के इक्वल आ जाएगा तो एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं होगा। -2 तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता, -2 और 0 बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होंगे। -2 और 0 पे ओपन इंटरवल, यूनियन, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। 1 पे क्या? 1 पे क्लोज्ड, यहाँ पे 1 पे क्लोज इंटरवल। ओके, आपका आंसर यही हो जाएगा, -∞ टू -5, यूनियन -2 टू 0, -2 टू 0, -2 पे क्या आएगा? ओपन, और यूनियन 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी, 1 पे क्या होगा? 1 पे आपका होगा क्लोज्ड। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा आपका। ये नहीं होगा, 1 पे क्लोज होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है, यहाँ पे 1 पे क्लोज कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया। -2 टू 0, -2 इंक्लूड नहीं हो सकता, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, 1 पे कर लेना आप क्लोज, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है x+1 रेज़ टू पावर 4 इंटू x+3 बाय x-2 रेज़ टू पावर क्यूब इंटू x² + 1। ये टर्म देखिए, इसको मैं अलग से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास x अगर रियल है, x अगर आपके पास रियल है, तो एक्स स्क्वायर की अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर की, जैसा कि हमने ग्राफ करा था इस फंक्शन का, एक्स स्क्वायर के अगर रेंज की बात करता हूं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x² + 1 हमेशा, हमेशा या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, या मैं कह सकता हूं हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बेबी कर्व में जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख जाए जो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको मान लेता हूं मैं टी। एक्सप्रेशन मेरा रिड्यूस हो गया, देखिए x+1 रेज़ टू पावर 4 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय x-2 रेज़ टू पावर 3 इंटू x² + 1। ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव होगा। इसकी जगह मैं ले लेता हूं टी, मान लेता हूं टी। ठीक है, इसकी जगह मैं टी मान लेता हूं, और इसको कर देता हूं, हमें इसी को करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब मैं, अगर टी पॉजिटिव है, मैं टी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी पे? नहीं पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आएगा आपके पास? x+1 रेज़ टू पावर 4 इंटू x+3 डिवाइडेड बाय x-2 होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन या तो 0 के इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कोशिश करते हैं हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की, रेदर देन सॉल्विंग इट कंप्लीटली। देखिए, अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को क्लोजली देखता हूं, तो देखिए ये जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर मैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन की बात करता हूं, देखिए ए और बी में क्या डिफरेंस है। इसमें बी वाले में -∞ से -3 तक है, और ए में -3 से -1 तक है। देखिए, ए ऑप्शन में 2 इंक्लूडेड है, बी में 2 इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली सी में 2 इंक्लूडेड नहीं है, डी में इंक्लूडेड है। सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे वैल्यू देख लीजिए, 2 इंक्लूड होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं x इक्वल टू 2 रख दूं, तो एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो जहां पे भी x 2 इंक्लूडेड है, वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 2 हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता, और मेरा ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास बी और सी बचे। बी और सी में से भी देखिए, इन दोनों में बी और सी को अगर मैं क्लोजली देखता हूं, तो बी सी में खाली एक्स्ट्रा क्या है? -1 अलग से लिख रखा है आपको, यूनियन -1। अगर मैं -1 रख देता हूं, -1 पे वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की? -1 रखता हूं, -1 पे ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल हो सकता है, तो ये इंक्लूडेड होगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। मैं आपको मैच कराने के लिए निकाल के दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे अगर सारे एक्सप्रेशंस को आप 0 के इक्वल रखते हैं, तो वैल्यूज जो आएंगी आपके पास 2, यहाँ से क्या आया? -1, यहाँ से आया आपके पास -3। जैसा कि आपको पता होगा, राइट मोस्ट साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, उसकी पावर क्या है? ऑड। तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे,
-1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर इवन है तो साइन सेम रहेगा। -3 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। आप देख सकते हैं इस पूरे इंटरवल में ये एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव होगा, एक तो इस रीजन में, एक इस रीजन में। तो -∞ से -3 इंक्लूडेड, क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि ये -3 रखे। अगर आप x की जगह -3 रखते हैं तो 0 के इक्वल आ रहा है, जो कि आपको चाहिए। -∞ से -3 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, और इसमें एक पॉइंट रह गया ये -1। -1 पे 0 वैल्यू ले लेगा तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, अगर आपको मान लीजिए चार चार ऑप्शंस ऐसे ही क्लोज दे रखे हैं तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन डी आ गया, नन ऑफ दिस, उस केस में अगर आपके तीन ऑप्शंस पहले तीन ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, अगर चारों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप एलिमिनेट देख के आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, यहाँ पे 2 नहीं, इसमें -1 है, इस वाले में -1 नहीं था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू डू इट कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, x² इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 10 इंटू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 4, x प्लस 4 रेज टू पावर 7, x प्लस 7 रेज टू पावर 5 इंटू एक्स माइनस 5 रेज टू पावर 3। अब अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखता हूं तो पॉइंट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, एक x इक्वल टू 5 यहां से, और x इक्वल टू 2, और नेगेटिव में अगर पॉइंट्स लूं तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1, यहाँ पे x इक्वल टू -4, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -7। सारे पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स हैं ऊपर नीचे आ गए। ठीक है, अब राइट मोस्ट साइन जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव होता है। 5 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर आप देख सकते हैं क्या है, ऑड, तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा 5 पे। 5 से पहले पॉजिटिव था, 5 के बाद नेगेटिव। 2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, इवन, तो 2 से पहले जो साइन था 2 के बाद में भी साइन वही रहेगा। 0 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, इवन, तो 0 से पहले जो साइन था 0 के बाद में भी वही साइन रहेगा। -1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है ये भी क्या है, इवन, -1 से पहले जो साइन था -1 के बाद में भी साइन रहेगा वही। -4 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, ऑड, -4 से पहले जो साइन था उससे साइन अपोजिट हो जाएगा। -7 की पावर क्या है, ऑड, तो -7 से पहले पॉजिटिव साइन था, -7 के बाद नेगेटिव साइन आ जाएगा। आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ है, एक इस इंटरवल में और एक इस वाले इंटरवल में। तो आप कहेंगे x विल बिलोंग टू -7 टू -4। अब ये जो पॉइंट्स नीचे आपने लिख रखे हैं -7 और -4, जो डिनोमिनेटर में आपके डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जहां जहां 0 हो रहा है वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा उन पॉइंट्स पे। x इक्वल टू -4 हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता, और -7 भी आपका सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, और 5 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आप कर लेते हैं दिस यूनियन 5 टू इंफिनिटी, 5 पे ओपन, 5 टू इंफिनिटी। अच्छा, यहीं तक आपका आंसर लिमिटेड नहीं रहेगा, कुछ पॉइंट्स और ऐड होंगे। जैसे कि देखिए, ये जो -1 है ये हो सकता है इस पे 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, 2 भी इंक्लूडेड होगा, तो इसके साथ यूनियन ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों भी ऐड ऑन हो जाएंगे इसमें, -1 0 एंड, ओके, ये आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, -1 0 एंड -7 टू -4, -7 टू -4 यूनियन 5 टू इंफिनिटी यूनियन -1 0 एंड 2। सो ये राइट आंसर वुड बी ए ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है ये एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसमें जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबको 0 से इक्वेट अगर मैं करता हूं तो जो पॉइंट्स आएंगे देखिए क्या है, पॉजिटिव पहले देख लेते हैं, x इक्वल टू 3, यहाँ से x इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू 1। अब नेगेटिव वाले पॉइंट्स देखते हैं, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो यहाँ से -4, यहाँ से -5,
राइट मोस्ट साइन एक्सप्रेशन का हमेशा पॉजिटिव। 3 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर है ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 के बाद में पॉजिटिव, 2 से पहले नेगेटिव। 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, ऑड। 1 के बाद में नेगेटिव, 1 से पहले पॉजिटिव। -4 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, इवन। -4 से पहले क्या था, पॉजिटिव। -4 के बाद भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। -5 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर था इसकी पावर क्या है, ऑड। तो -5 से पहले पॉजिटिव था, -5 के बाद में नेगेटिव हो जाएगा। आपको एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे, तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो -5 टू -4 ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, इसमें नहीं, इसमें कोई पॉइंट्स एक्सक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक्स इस केस में एक्स आपका -4 और -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो मैंने नहीं दिया। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा है कोई ऑप्शन इसमें से, नहीं दिख रहा तो डी ऑप्शन आपका, नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है ये एक्सप्रेशन, और आपको एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करना चाहूं तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकता हूं। देखिए, यहाँ पे x -5 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, ना ही -4 के इक्वल होना चाहिए। तो -5 दिख रहा है आपको कहीं, x अगर, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखिए ए, इसमें x आपका -5 के इक्वल हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि -∞ से -1 के बीच में कहीं -5 होगा। x जब भी -5 के इक्वल होगा, ये ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा, सी और डी। ठीक है। अब सी में या तो सी होगा या डी होगा। अब देख लेते हैं। मैं ऐसे कह नहीं सकता कि ये इसी एक्सप्रेशन में ये नेगेटिव होगा, तो इसके लिए हमें पूरा पूरा बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट्स मार्क करता हूं नंबर लाइन पे, जिन पॉइंट्स पे फैक्टर्स 0 हो रहे हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू -4 एंड दिस -5। ठीक है। अब देखिए, जब भी x आपका 3 से ग्रेटर होगा, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। 3 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर इसमें देख सकते हैं आप, इवन है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, 3 के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगा। 2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर है ऑड, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। 2 से पहले पॉजिटिव था, 2 के बाद नेगेटिव। 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर है ऑड, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। 1 के बाद में साइन नेगेटिव था, 1 से पहले साइन होना चाहिए पॉजिटिव। -4 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है इसकी पावर है इवन, तो -4 के पहले जो साइन था वही साइन रिपीट हो जाएगा, -4 के बाद भी। -5 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर था इसकी पावर है ऑड, तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है। आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू दे या 0 के इक्वल हो। देखिए, नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, एक इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। और नीचे जो भी पॉइंट्स है -5 एंड -4, ये आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। बाकी जितने पॉइंट्स बचे, ये जो पॉइंट्स बचे आपके पास, 1 और 2 तो इंक्लूड हो गया, 3 भी इंक्लूड होगा सॉल्यूशन में। देखिए, x आपका क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, -5 पे ओपन यूनियन, ये 1 टू 2। ठीक है। और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन 0 हो रहा है, तो 1 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। 2 पे भी 0 हो रहा है, 2 पे भी आएगा क्या, क्लोज इंटरवल। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, -∞ से -5 यूनियन 1 टू 2। तो इसमें से कोई आंसर आपको नहीं दिख रहा, तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नन ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है x इंटू एक्स माइनस टू, नीचे x+1 का होल स्क्वायर इंटू x² - 5x + 6। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करता हूं, इट इज नथिंग बट x-2 इंटू x-3। ऊपर क्या आ जाएगा, x इंटू x-2, नीचे क्या आएगा आपके पास, x+1 का होल स्क्वायर। और आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए एक्सप्रेशन
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू दे। अब यहां से देख सकते हैं आप, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी x-2 है, डिनोमिनेटर में भी x-2 है, ठीक है। मैं अगर x-2 ऊपर नीचे काट रहा हूं तो x अगर 2 के इक्वल नहीं है तभी मैं कट कर सकता हूं, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर x 2 के इक्वल है तो ये 0/0 हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। x जब 2 के इक्वल नहीं है, या तो x 2 से बड़ा है तब मैं काट सकता हूँ, या तो x 2 से छोटा हो तब मैं ऊपर नीचे काट सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कट कर पाऊंगा, ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू 2, ये पॉइंट पहले से सॉल्यूशन से हट गया आपका, ठीक है। अब अब देख लेते हैं वेवी कर्व से। अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करता हूं तो क्या पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास, x इक्वल टू 3 यहाँ से x इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -1। राइट मोस्ट साइन एक्सप्रेशन का हमेशा पॉजिटिव होता है। 3 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर है उसका, उसकी पावर ऑड, तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3 से पहले पॉजिटिव था, 3 के बाद नेगेटिव। 0 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, ऑड, तो 0 से पहले साइन था नेगेटिव, 0 के बाद में साइन पॉजिटिव। -1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, इवन। -1 से पहले पॉजिटिव था, -1 के बाद भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे या 0 के इक्वल रहे। और नीचे जो भी फैक्टर्स हैं वो कभी भी सॉल्यूशन में, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है वो जिन पॉइंट्स पे 0 हो रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकते। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 हटा दीजिए और x इक्वल टू 3 हटा दीजिए, और 2 ऑलरेडी आप हटा चुके हैं, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ to आप कह सकते हैं -1 यूनियन -1 to 0, ओके, एंड यूनियन, अच्छा x इक्वल टू 0 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो 0 पे आपका क्लोज इंटरवल होगा, सॉरी, यूनियन 3 to इन्फिनिटी। 3 भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि x अगर 3 के इक्वल हो जाएगा तो एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, -∞ to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ओके। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओके। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 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 आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे है -∞ से 0 तक है, सारी नेगेटिव वैल्यूज आ गई। यहाँ पे -1 नहीं हो सकता, x -3 भी नहीं हो सकता, -2 भी नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल गया, और ये भी गया। और x जब 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में ही पॉजिटिव हो, ये आप नहीं कह सकते, बनाना ही पड़ेगा इस केस में आपको, ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर x को आप x इक्वल टू 3 रखते, नहीं इसमें एलिमिनेट कर सकते थे, x इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 3 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी गया, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाता, नन ऑफ दिस, ओके। तो वैसे तो बेबी कर्व पे ऐसा क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप कर सकते हैं, या तो बिल्कुल बेसिक से ही कर लीजिए या एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है ये एक्सप्रेशन, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 3 रेज टू पावर 23 इंटू x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में भी पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करता हूं नंबर लाइन पे, जिन पॉइंट्स पे फैक्टर 0 हो रहे हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं 4, 3, 2 एंड 1। राइट मोस्ट साइन एक्सप्रेशन का हमेशा पॉजिटिव। 4 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर है, पावर कितनी है, ऑड, साइन क्या आ जाएगा, चेंज। 3 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, पावर कितनी है, 23, ऑड है, यहाँ भी साइन क्या होगा, चेंज। 2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, पावर क्या है, इवन, तो साइन सेम रहेगा। 1 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, पावर क्या है, ऑड, तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको x की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन दे। तो x जब भी आपका इन तीनों इंटरवल से बिलोंग करेगा, तब तब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो 1 से x आपका जब 1 से लेके 3 तक बिलोंग करेगा, 1 से 3, और यूनियन 4 टू इंफिनिटी, इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, और इसके और x माइनस 2, 2 पे देखिए, यहाँ पे जो ये वैल्यू है 2, अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं आप,
तो टू पे ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है तो टू एक्सक्लूड होगा इसमें, टू नहीं आएगा। 1 2 3 वाले इंटरवल में इसमें से टू आपको हटाना पड़ेगा। तो 1 2 2 यूनियन 2 2 3 यूनियन 4 to infinity। ओके, यही आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 2 यूनियन 2 2 3 यूनियन 4 to infinity। सो योर राइट आंसर वुड बी ए ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेवी कर्व। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर करेंगे तो उसमें वेवी कर्व पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि और भी डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लॉग, साइन एंड ऑल दैट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।